वरिष्ठ पत्रकार H.K. दुआ का निधन। पद्म भूषण से सम्मानित और द ट्रिब्यून व हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक H.K. दुआ का निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ा घाटा है। वे राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी निष्पक्ष आवाज और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी गहरी पैठ के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। चाईबासा में नक्सली हमला, 3 जवान घायल। झारखंड के चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक प्रेशर IED ब्लास्ट हुआ। इस घटना में CRPF के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रांची के खेल गांव स्थित अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। रोहतक पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मौकाए वारदात पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद करने का दावा किया है। इस मामले ने हरियाणा की राजनीति में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। महिला इंटर जोनल वनडे टूर्नामेंट का आगाज। आज 5 मार्च से भारत में महिला इंटर जोनल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर की 6 क्षेत्रीय टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट उभरती हुई महिला खिलाड़ियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का एक सुनहरा अवसर है। 15 मार्च तक चलने वाले इस इवेंट के पहले दिन कड़े मुकाबले देखे गए। उत्तर भारत में गर्मी की दस्तक। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, विशेषकर राजस्थान और हरियाणा में मार्च की शुरुआत में ही तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर चला गया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार आने वाले 48 घंटों में लू जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन दोपहर का पारा 34 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। दिल्ली NCR में भी शुष्क हवाओं के कारण उमस में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। ओमान की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत डूबा। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात ईरान का एक प्रमुख युद्धपोत तकनीकी खराबी और आग लगने के कारण समुद्र में समा गया। हालांकि चालक दल को बचा लिया गया है, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य के पास इस घटना ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्षेत्रीय नौसेनाएं स्थिति की निगरानी कर रही हैं ताकि तेल आपूर्ति प्रभावित न हो। पुतिन की यूरोप को कड़ी चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संबोधन में स्पष्ट किया कि यदि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध नहीं हटाए तो यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति यानी गैस में भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान के बाद यूरोपीय देशों में गैस की कीमतों में अचानक 5% का उछाल देखा गया है। जर्मनी और अन्य यूरोपीय राष्ट्र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश तेज कर रहे हैं। तेल मार्केट में अस्थिरता का खतरा। मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के स्तर को छू रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका पर ईरान का पलटवार। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया भर में सैन्य संघर्षों को हवा देकर अपनी हथियार अर्थव्यवस्था को चला रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के नाम पर अमेरिका संप्रभु राष्ट्रों की शांति भंग कर रहा है। इस बयान से अमेरिका ईरान के कूटनीतिक रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें। बिहार की राजनीति में ये चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जदयू के भीतर चल रही संगठनात्मक बैठकों ने इन कयासों को और हवा दी है। यदि ऐसा होता है तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर बड़ा सस्पेंस पैदा हो जाएगा। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा। पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भाजपा ने राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी ममता सरकार की विफलताओं और केंद्रीय योजनाओं के लाभों को जनता तक पहुंचा रही है। आने वाले पंचायत चुनावों के मद्देनजर इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी। असम की 126 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस और AIUDF ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर आंतरिक सर्वे कराना शुरू कर दिया है। परिसीमन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होगा जो राज्य की दिशा तय करेगा। राज्यों में चुनावी रणनीतियों की बैठकें। आने वाले महीनों में होने वाले कई राज्यों के चुनावों के लिए दिल्ली में राजनीतिक दलों के मुख्यालयों में मैराथन बैठकें जारी हैं। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही जातिगत जनगणना और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता देने पर विचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया वॉर रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की विकास समीक्षा। प्रधानमंत्री कार्यालय विभिन्न राज्यों में चल रही गति शक्ति और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहा है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों
राज्यों में काम की गति धीमी है, वहां फंड जारी करने में सख्ती बरती जा सकती है। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक बुनियादी ढांचे के 80% लक्ष्यों को पूरा करना है। शेयर बाजार में शानदार बढ़त। आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा, जहां सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ 75,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब दिखा। निफ्टी भी 24,550 के ऊपर मजबूती से बंद हुआ, जिसमें आईटी और बैंकिंग सेक्टर का प्रमुख योगदान रहा। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों के सकारात्मक होने के कारण जमकर खरीदारी की। रिलायंस और डी मार्ट के शेयरों में हलचल। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा नई रिटेल पार्टनरशिप की घोषणा के बाद इसके शेयरों में 1.5% की तेजी देखी गई। वहीं डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के तिमाही नतीजों की उम्मीदों के बीच इसके शेयरों ने भी निवेशकों को आकर्षित किया। खुदरा बाजार में बढ़ती मांग के कारण इन दिग्गजों के प्रदर्शन पर विशेषज्ञों की पैनी नजर है। विमानन क्षेत्र में उड़ानें रद्द। खराब मौसम और तकनीकी कारणों से आज दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर लगभग 15 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। एयरलाइनों ने यात्रियों को असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए रिफंड या वैकल्पिक उड़ानों का विकल्प दिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर भी शेड्यूल में 2 घंटे तक की देरी देखी गई है। सोने की कीमतों में गिरावट। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 250 रुपए की हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ये 72,000 रुपए के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मजबूती के कारण पीली धातु पर दबाव बना हुआ है। हालांकि शादियों के सीजन के कारण फुटकर बाजार में मांग अभी भी स्थिर बनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन। आईसीसी ने पुष्टि की है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का भव्य फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा और स्टेडियम की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। टिकटों की मांग अभी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कैंप शुरू। भारतीय एथलीटों ने आगामी एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपने प्रशिक्षण कैंप शुरू कर दिए हैं। बेंगलुरु और पटियाला के खेल केंद्रों में खिलाड़ियों के लिए हाईटेक रिकवरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खेल मंत्रालय ने मिशन पोडियम के तहत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। दिल्ली में शुष्क मौसम और धूप। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर AQI मध्यम श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक बारिश की किसी भी संभावना से इनकार किया है। राजस्थान में बढ़ती गर्मी का अलर्ट। राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो मार्च के शुरुआती हफ्ते के हिसाब से काफी अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। गर्मी के समय से पहले आने से रबी की फसलों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हिमालयी क्षेत्रों में वैश्विक विक्षोभ। वैश्विक विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बूंदाबांदी की संभावना है। इसका असर मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में दिख सकता है, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। पर्यटकों को संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने को कहा गया है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन। दिल्ली में आयोजित AI फॉर इंडिया 2026 सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत ने अपनी AI नीति को प्रदर्शित करते हुए एथिकल AI और डेटा सुरक्षा पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ऑटो क्षेत्र में नए लॉन्च की धूम। मार्च 2026 का महीना ऑटोमोबाइल शौकीनों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि बजाज और TVS अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। कई कंपनियों ने नए स्कूटरों की बुकिंग आज से शुरू कर दी है, जिनमें रेंज और बैटरी बैकअप पर विशेष ध्यान दिया गया है। मारुति सुजुकी की ओर से भी नई हाइब्रिड SUV का टीजर जारी किया गया है। भारत में रिकॉर्ड टेक निवेश। साल 2026 की पहली तिमाही में भारत के फिनटेक और ग्रीन टेक क्षेत्र में $5 बिलियन से अधिक का विदेशी निवेश आया है। नई स्टार्टअप कंपनियों ने बेंगलुरु और हैदराबाद को अपना केंद्र बनाया है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक इकोसिस्टम बनकर उभरा है।